हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये मेरा शाम का ब्लॉग है। मैं जा रही थी मेला, आज घूमने जा रहे हैं। हमारे यहाँ काली पूजा होती है ना, तो काली पूजा में बहुत बड़ा मेला लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा मेला लगता है। तो बस हम लोग जा रहे थे। और मतलब काली पूजा और दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा थोड़ा और भी अच्छे से मनाया जाता है। काली पूजा में कहीं कहीं पंडाल बनते हैं, लेकिन इतनी डेकोरेशन होती है, इतनी सजावट होती है ना कि आप देख पा रहे होंगे। गली इतनी सजी हुई है ना, लग रहा है दुल्हन की तरह। पूरे सबका घर गली, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। पंडाल वगैरह तो बहुत ही प्यारे बनते हैं। तो बस क्या हुआ ना कि मुझे कुछ सामान लेना था, तो इसलिए मैं जा रही थी। मम्मी बोली कि चली जाओ, बच्चे वैसे भी कहीं गए नहीं। इस बार हमारे यहाँ लक्की पूजा में भी मेला लगता है, तो हम लोग इस बार लक्की पूजा का मेला भी देखने नहीं गए थे। तो मम्मी बोली कि चली जाओ, साल भर का त्यौहार है, बच्चों को भी घुमा ले आओ। तो ऐसे भी बच्चों को जाने का मन नहीं था, तो मुझे तो मेरा भी जाने का मन नहीं था, पर मुझे लेना था लोहे की कढ़ाई। तो बस मैं लोहे की कढ़ाई लेने के लिए ही गई थी मेला। तो मैंने पूरा मेला घूमा भी नहीं, मैंने आधा मेला घूमा, और आधे मेले में जहाँ मुझे सामान दिखा बस मैं वहीं से सामान लेकर के और चली आई। मुझे कप लेना था और कढ़ाई लेना था। तो सब कोई बोल रहा था ना, लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए, उससे क्या आयरन मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये सूट मैंने आज नया वाला पहना था, वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। ऐसे ही हम उज्जैन गए थे ना, उस टाइम से सूट ऐसे ही रखा हुआ है, नया का नया पड़ा हुआ था। मैंने कहा लाओ आज पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे। पहला पंडाल मैंने आपको वहाँ का दिखाया, सेकंड पंडाल यहाँ पर बना हुआ था। ये वाला पंडाल है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पे ना हर साल इतना ही सुंदर और हर बार अलग अलग तरीके से पंडाल बनता है। और माँ का रूप तो देखने लायक था, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं आप लोग को वीडियो में कैसा लग रहा होगा, पर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम लग रहा था ना कि काली घाट में जैसे हमारे काली जी हैं ना, एकदम सेम टू सेम वैसे ही लग रही थी काली माँ। तो ये हाथ की कारीगरी है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, बहुत ही अच्छा। और झूमर तो देखिए कितना बड़ा झूमर लगा हुआ था। तो वैसे भी ना मम्मी के साथ ही हम लोग ये सब जगह आते हैं, घूमते हैं, पर मम्मी नहीं थी ना, तो बस हम लोग ना, मतलब आपको बता रही हूँ ना, मैंने पूरा मेला घूमा ही नहीं, बस थोड़ा सा घूमा और खाने पीने का सामान लिया और खाना पीना खाया और घर आ गए। यहाँ पे ना, यहाँ से मैं बाहर से आपको दिखा दूँ कि कितना प्यारा लग रहा था। 3 कलर में था, एक नीचे येलो था, फिर हल्का सा ग्रीन था, फिर ब्लू था, ऐसे करके ना लाइटें लगी हुई थी ऊपर में। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था पंडाल। यहाँ पे हर साल बहुत ही अच्छा पंडाल बनता है। और यहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन पूरा, ये पूरा ओरिजिनल घास है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कारपेट वगैरह बिछाया गया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे। और यहाँ फंक्शन भी हो रहा था, लेकिन शायद कल हुआ था, आज यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा था, कल हुआ था। और यहाँ पे मेला जाएं और जलेबी ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जलेबी ना मेरे घर में सबको पसंद है, सबको पसंद है, पर ना मैं जलेबी आज नहीं ली हूँ, क्योंकि मम्मी को जलेबी खाना नहीं है। तो मतलब जो चीज़ें मम्मी खाती हैं वो चीज़ें मुझे लेने में अच्छा नहीं लगता है कि वो मैं लेके जाऊँगी और वो खाएंगी नहीं, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। यहाँ बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। महक बोली एक बार कि मम्मी जलेबी ले लो, दादू और पापा भी हैं, वो लोग भी खा लेंगे। मैंने कहा नहीं छोड़ो, किसी के लिए नहीं लेना है, जो लेंगे सब कोई खाएगा। तो यहाँ पे मेला बहुत ही बड़ा मेला लगता है फ्रेंड्स, और लोग तो इतने आते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज, रोज़ रोज़ इतने सारे लोग रहते हैं ना मेला में। हम लोग तो पहले 2 दिन 3 दिन घूम लेते थे, लेकिन इस बार तो भगवान ने ही चमत्कार कर दिया, तो क्या ही करें। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी ना, इसकी वजह से ना हम लोग का कहीं भी इस बार ना दुर्गा पूजा नहीं घूमे, इस बार हम लोग लक्ष्मी पूजा नहीं घूमे, काली पूजा नहीं घूमे। लेकिन भगवान जी सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे तो अगली बार, इस बार की कसर अगली बार पूरी करेंगे ना हम लोग साथ में मिलके। वैसे भी मैं मम्मी के बगैर कहीं नहीं जाती घूमने, ना दुर्गा पूजा घूमने जाती हूँ, ना ही मेला जाती हूँ। हम सब साथ में ही जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे मेरे ना ऐसे ही घर के कपड़े में चले आए थे, फॉर्मल ड्रेस में। एक मैं ही आई हूँ जो कि मैं घर मतलब
थोड़ा नया सूट वगैरह डाल के आई हूँ। महक तो जो घर में पहनती है ना वही पहन के आ गई थी। यहाँ पे इयररिंग्स देख रही थी, महक बोल रही थी कि मम्मी इयररिंग्स ले ले क्या। मैंने कहा देख लो पसंद आए तो, पर उसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था, बस खाली देख रही थी और हट रही थी वहाँ से। तो बोली मेला आए हैं तो इतना तो करना ही चाहिए, तो देख दाख लेते हैं। तो आंसू को कुछ लेना नहीं था। आंसू बोला मम्मी चलो कुछ खा लेते हैं और घर चलते हैं। मैंने कहा कुछ तुम भी देख लो, तो बोला नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना। तो वो तो कुछ लिया ही नहीं। मैंने तो एक कढ़ाई ली है और एक क्या बोलते हैं कप लिया है, कढ़ाई लिया है। और यहाँ मैं झूले का दाम कर रही थी, तो झूला ना कान्हा जी के लिए झूला मैं सोच रही थी ले लूँ, पर इतना ज़्यादा दाम बोल रहा था ना कि क्या ही बोले 1500 बोल रहा था। मैंने कहा रहने दो भैया, हम बाद में ले लेंगे बाहर से। तो यहाँ पे ये थर्ड पंडाल है जो कि इतना प्यारा लग रहा था ना। और यहाँ वाली जो काली माँ की मतलब मूर्ति है ना, फ़ोटो बोल रही थी मैं, मूर्ति है ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी, सच में बहुत प्यारी लग रही थी। पूरा श्याम रंग से बनाया गया था उनकी मूर्ति को और बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे सब कोई अब माँ को सिंदूर लगाने जा रहे थे, क्योंकि आज विसर्जन है ना। तो सिंदूर लगाने के लिए सब औरतें लाइन लगाई हुई थी, खड़ी थी। तो यहाँ पे सीढ़ी लग रही थी, क्योंकि माँ तो इतनी लंबी हैं और सब कोई तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता ना उनकी मांग के पास। तो बस सिंदूर लगाने के लिए, इसीलिए ना चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो लक्ष्मी पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो, ऐसे ही लगाया जाता है। मतलब ऐसे सीढ़ी लगा करके सिंदूर लगाया जाता है। कुछ मूर्तियाँ जा भी रही हैं विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे तो बहुत सारी मूर्ति गई विसर्जन के लिए। और यहाँ पर भी देखिए गाड़ी में भी जा रही है। तो यहाँ शायद हमको लग रहा है बगल में जो हमारे जो तालाब है वहीं पे जा रही है विसर्जन के लिए। यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, तो हमने सोचा कि यहीं पे खाना खा लेंगे और यहीं से खाना लेके चले जाएंगे। पर ना फ्रेंड्स, वहाँ जाके जो खाना खाने में मज़ा है ना, वो घर पे ला के मज़ा नहीं है, क्योंकि ना सब ना नरम हो जाता है, खाने में मज़ा भी नहीं आता। पर यही हमने ख़रीदा था डोसा। आंसू बोला हम यही खाएंगे, मैंने भी यही खाया था। महक पाव भाजी खा रही थी। मम्मी के लिए और पापा के लिए भी डोसा ले लिए थे, इनके लिए भी ले लिए थे डोसा, क्योंकि अब घर जाके खाना बनाएंगे, क्योंकि 9:30 बज रहा था। वैसे भी हम 7 बजे निकले हैं, 9:30 बज रहा था। घर पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 तो बज ही जाता। और यहाँ हम लोग आए थे तो यहाँ भी एक पंडाल बना हुआ था और इसको ब्लू कलर की लाइट से सजाया गया था। तो अब घर जाके खाना बनाने में ना फिर मन नहीं करता, क्योंकि चल के इतना जाओ, उसके बाद में फिर घर जाके खाना बनाओ। इसलिए मैंने कहा कि यहीं से खाना वगैरह ले लेते हैं सबके लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो सब कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लेगा और डोसा खा लेगा तो चल जाएगा। मैंने पहले सोचा कि मम्मी के लिए नहीं लूँ क्या ये सब चीज़, पता नहीं नुकसान ना करे उनकी हेल्थ के लिए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या हुआ ना कि उसमें ज़्यादा तेल मसाला तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि नहीं ले ही लेते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा टेस्ट भी चेंज होगा ना तो उनको अच्छा लगेगा, थोड़ा खाने में मज़ा आएगा। इसलिए तो हम पहुंच गए थे अपने घर, अपनी गली में पहुंच गए थे। सामने सामने महक जा रही थी, उसके पीछे मैं थी और फिर आंसू था। तो बस यहाँ हम लोग आ गए थे अपने घर। और अब घर आ गए थे ना, इतना काम दिख रहा था ना घर में कि क्या ही बोलें। छत से जो कपड़े आए थे वो कपड़े तह नहीं किया था हमने, और चाय वगैरह हमने जो पिया था शाम को वो बर्तन भी नहीं धोए थे। ऐसे ही मतलब बस मम्मी का परमिशन मिला, मम्मी मतलब कहीं और हम लोग फिर निकल गए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि फिर आके खाना भी बनाना पड़ेगा, तो चलो जल्दी घूम के आ जाते हैं। तो मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। एक इयररिंग्स ली है, चाय के लिए कप लिया है, बस इतना ही लिया है। तो मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।